तो दोनों ही तरफ से ये एक एक श्लोक में जो उपदेश हैं, तो वो कभी बच्चों के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी नारियों के लिए, कभी पुरुषों के लिए, ऐसे भरा पड़ा है। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है महाकाव्य। तो माता जी कह रही हैं सब तरफ से तेरे मार्ग जो हैं वो कल्याणकारी हो। आगमास्ते शिवा संतु सिद्धंतु च पराक्रमा स्वस्ति ते अस्तु अंतरिक्षेभ्य पार्थिवेभ्य पुनः पुनः। पार्थिवेभ्य, पार्थिवेभ्य माने स्थूल शक्तियां, पृथ्वी से बने हुए जो है वो पार्थिव, और पार्थिव का मतलब हो गया जो स्थूल शक्तियां हैं वो तेरी रक्षा करें, और अंतरिक्ष का मतलब सूक्ष्म। तो स्थूल शक्तियां और सूक्ष्म शक्तियां, दो तरह की शक्तियां हमारे चारों तरफ रहती हैं हमेशा। एक तो स्थूल शक्तियां, जिन लोगों के संपर्क में हम रहते हैं, तो उनके साथ यदि हमारा आचरण व्यवहार संबंध उचित नहीं है तो फिर खींचातानी चलती रहेगी, तो वो हमारे कल्याणकारी नहीं बनेंगे, वो हमारे लिए अकल्याणकारी बन जाएंगे फिर। तो हमारे आसपास रहने वाले हमारे लिए कल्याणकारी हों, इसके लिए व्यक्ति को क्या करना होता है? अपना आचरण व्यवहार उनके प्रति ठीक करना होता है। हमारे कारण उनको कष्ट ना हो ये भावना रखनी पड़ती है, और हम उनके भले की भावना रखेंगे तो फिर वो हमारा बुरा नहीं करेंगे। तो हमारा बुरा ना करें इसलिए हमें उनके भले की भावना रखनी चाहिए जो अपने आसपास रहते हैं, तो फिर हम पार्थिव से रक्षित हो जाएंगे। पार्थिवेभ्यः स्वस्ति अस्तु पुनः पुनः। स्थूल शक्तियां, उनसे रक्षा हो। स्थूल में सब आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे, पशु पक्षी प्राणी पंछी सब आ जाएंगे, जो जो आकृति वाले स्थूल रूप से। औषधियां भी आ जाएंगी, आहार भी आ जाएगा, ये सब स्थूल हैं। और एक सूक्ष्म शक्तियां, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं, अपने आदरणीय NP सिंह जी भी बताते हैं कि हर क्षण हमारे आसपास कितनी दिव्य तरंगें गुजरती हैं हमारे पास से। एक क्षण में कितनी दिव्य तरंगें गुजरती हैं हमारे आसपास से? 10 करोड़ लगभग। 10 करोड़ तो बहुत होती है ना, पर हम उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, एक दो को भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे उनको ग्रहण करने वाले छिद्र सब बंद हैं। ग्रहण करें कैसे? अंधकार से ढके हुए हैं। जैसे मनुष्य के फेफड़े में कितने छिद्र हैं? 6000 छिद्र हैं। स्पंज की तरह है फेफड़ा, और उसमें से खुले कितने होते हैं? 2000 छिद्र। बाकी के 4 बंद ही रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? क्योंकि हम वायु को छोड़ते ही नहीं है, कंजूस हैं। हम अंदर की अशुद्ध वायु को छोड़ें तो शुद्ध वायु वहां पर जाए, शुद्ध वायु जाए तो वो बंद जो छिद्र हैं स्पंज जैसे उनको खोले। तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो नया मिलेगा कहां से? क्योंकि हमेशा इस ब्रह्मांड की शक्तियां कहाँ ठहरेंगी? जहां ठहरने के लिए स्पेस होगा वहीं तो ठहरेंगी ना, जगह ही नहीं है। इतना पानी बरसता है, सबसे पहले तो पहाड़ के ऊपर ही आता है ना पानी, तो रुकता क्यों नहीं है वहां पे? कहाँ रुके? जगह ही नहीं है। और नीचे खड्डे में आके तुरंत रुक जाता है, भर जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को स्पेस वाला बनाया है, उसके अंदर जगह है। जगह नहीं होगी तो अच्छे से अच्छा निर्मल जल, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, तो इतना शुद्ध पानी भी तब तक रुकेगा नहीं जब तक उसको रुकने के लिए स्पेस नहीं है। तो हमारे जीवन में जब तक, अब मैं पढ़ा तो रही हूं, पर कोई व्यक्ति ये जाने, हम तो पहले से बहुत जानते हैं, जो पहले ही अपने ज्ञान के वजन से भरा पड़ा है उसको उपदेश कोई काम नहीं आएगा। स्पेस ही नहीं है तो उपदेश जाए कहां? जगह ही नहीं है।
इसलिए वैदिक परंपरा में क्या कहा जाता है, शिष्य को समित पाणी होकर के आओ। समित पाणी का मतलब क्या है, खाली होकर के आओ, लकड़ी की तरह से। लकड़ी में जलने के लिए गुंजाइश है, इसलिए अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसको अपने जैसा ही बना देती है। फिर अब शिष्य यदि लकड़ी की भांति नहीं आएगा, उसके अंदर वो प्रवेश करने ही नहीं देगा गुरु को, तो गुरु अपने रूप जैसा कैसे बनाएगा उसको, कभी नहीं बना सकता है। जगह ही नहीं है व्यक्ति के अंदर। अपने अज्ञान को अपना ज्ञान समझ के वो सोचता है कि मैं तो बहुत जानता हूं, तो ये मेरे को क्या बताएंगे, तो सचमुच कुछ भी नहीं बताएंगे, और बताएंगे तो वो व्यर्थ जाएगा। इसलिए इस संसार में जिसको विनम्र बनना आ गया, वो उसको तो सब कुछ मिलेगा। विनम्र बनने के लिए व्यक्ति को खोना पड़ता है अपने आप को। इसलिए महर्षि दयानंद जब अपने गुरु के पास गए तो गुरु जी ने क्या बोला, बोले जो जानते उसको फेंक के आ जाओ पहले, अगर मेरे से लेना है तो, क्योंकि आपके पास जो है उसके बोझ मरते आओगे तो मेरे से कुछ नहीं ले पाओगे आप। तो जिसको बहुत कुछ पाना है उसको बहुत कुछ फेंकना पड़ेगा अपना पुराना, कम पाना है तो कम फेंकना पड़ेगा, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ फेंकना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा आपको, सब डिलीट करना पड़ेगा, तब उसमें नया भरा जा सकेगा। अब ये बात दिमाग जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, तर्कशील दिमाग, उसके बिल्कुल विरुद्ध पड़ता है। तर्कशील दिमाग कैसे कैसे फेंक सकता हूं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करके आया, ये कहते हैं फेंक दो। सबसे ज्यादा व्यक्ति की साधना में बाधक बनता है उसका तर्कशील दिमाग, इसलिए श्रद्धा वाले पा जाते हैं। और किसी भी साधक को जब उसको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करनी है, या भगवान को प्राप्त करना है, या दिव्य शक्तियों के स्पंदन उसको चाहिए, तो उसको श्रद्धा से युक्त होना ही पड़ेगा। बिना श्रद्धा के उसको सत्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है। ये श्रद्धा की बात महात्मा बुद्ध को समझ में आ गई, भगवान महावीर को समझ में आ गई, इसलिए सिंहासन छोड़े उन्होंने, क्योंकि सिंहासन अहंकार को छोड़ने नहीं देता है। जो व्यक्ति सिंहासन पे बैठेगा अहंकार उसको छोड़ता नहीं है। अहंकार का मतलब है पहाड़ की तरह से ऐसे खड़ा हुआ, उसके ऊपर कितना भी जल बरसे पूरा बह जाएगा, वो थोड़ा एक बूंद नहीं ले पाएगा। और राजपाट छोड़ने का मतलब है भिखारी बन गए। कल तक जो चक्रवर्ती सम्राट थे आज बन गए भिखारी। अहंकार टूट गया ना, अहंकार टूटते ही भर देगा वो। इसलिए बाह्य प्राणायाम जब करवाते हैं तो क्या करते हैं, सांस सांस को पूरा बाहर फेंको और पेट को अंदर खींचो, खड्डा बनाओ, तो बाहर की फ्रेश प्राण आकर के उसके अंदर घुस जाएगा। जो 10 करोड़ दिव्य स्पंदन की बात है वो गुजरते तो हैं पर घुसे कहां, स्पेस हो तब तो घुसे। इसलिए सब साधनाओं में प्राणायाम को सबने उतना ही महत्व दिया, क्योंकि सांस को छोड़ोगे, अंदर का निकालोगे अशुद्धि को, तब तो शुद्ध जाएगा अंदर, उसको निकालोगे नहीं तो जाएगा कहां से। एक व्यक्ति उसको पकड़ के बैठा अपने प्राण, प्राण प्राण तो मेरी जीवनी शक्ति है, उसको कैसे छोड़ सकता हूं, तो मत छोड़, थोड़ी देर में मर जाएगा नहीं छोड़ेगा तो विनम्र आदमी झुकता है वो पा लेता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया। इसलिए जिसको सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ दे। वो महात्मा बुद्ध को सब कुछ पाना था, इसलिए अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने। सब कुछ छोड़ने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। और जिसको छोड़ने में दिक्कत है ना, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर वो पहाड़ जैसा रहेगा। जिसका तर्कशील दिमाग कहता है इसको कैसे छोड़ सकता हूं मैं, तो फिर तो पहाड़ की तरह सूखा ही रह जाएगा। पानी खूब बरसेगा पहाड़ के ऊपर,
पर रुकेगा एक बूंद भी नहीं वहां पे। तो इसलिए इनकी माताजी कह रही हैं कि बेटा पार्थिवेभ्य अंतरिक्षेभ्य पुनः पुनः ते स्वस्ति अस्तु। पार्थिव चीजों से, शक्तियों से और सूक्ष्म शक्तियों से बार बार तुम्हारी रक्षा हो, बार बार तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि दोनों ही प्रकार की शक्तियां हमारे आसपास रहती हैं, पर वो हमारा कल्याण क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि हम उनको जगह नहीं देते, स्पेस नहीं देते, इसलिए वो नहीं हमारा कल्याण कर पाती हैं। तो श्री राम की तरह अपने धर्म का पालन करने वाले और विनम्र, झुकने वाला व्यक्ति बहुत पा लेता है, अकड़ने वाला व्यक्ति पहाड़ जैसे ही रह जाता है। इतीव चाश्रु प्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निपीड्य सस्वजे तथा तु देव्या सकृत प्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगाम सीता निलयं महायशः स राघवः प्रज्वलित स्वया श्रिया। इतीव च अश्रु प्रति पूर्ण लोचना समाप्य च स्वस्ति अयनम यथाविधि। इस प्रकार माता जी ने आंखों में आंसू भरे हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से ये स्वस्ति वाचन संपन्न किया, यथाविधि, पूरा विधि विधान से। क्योंकि राम ने क्या कहा था कि जाना तो है जरूर मेरे को, क्योंकि पिता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन आपको ऐसे नाराज करके या आपको दुखी करके भी नहीं जाना चाहता हूं। तो आपको मेरे लिए स्वस्ति वाचन करना पड़ेगा। आप मुझे कैसे विदा करें? स्वस्ति वाचन पूर्वक विदा करें। तो इसलिए माता ने यथाविधि अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्वस्ति वाचन को संपन्न किया। प्रदक्षिणम चैव चकार राघवम, और उसके स्वस्ति वाचन के साथ ही राघव की प्रदक्षिणा की। बड़े भी प्रदक्षिणा करते हैं छोटों की, और छोटे तो प्रदक्षिणा करते हैं कि हम सब तरफ से आपके आदेश का पालन करेंगे, आपके नियमन में रहेंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे, उनका ये भाव होता है। और माता उनकी प्रदक्षिणा कर रही हैं तो चारों तरफ से, जैसे मैं माँ तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, ऐसे चारों तरफ से सब शक्तियां माँ की तरह ही तुम्हारी रक्षा करें। जननी इव कल्याणी श्रद्धा, उसमें आता है ना भाष्य में। तो ऐसे ही यहाँ पर माता ने प्रदक्षिणम चैव चकार राघवम, राघव की प्रदक्षिणा भी की कि चारों तरफ से सब शक्तियां आपकी मेरी तरह ही रक्षा करें, माँ की तरह ही रक्षा करें। पुनः पुनः चापी निपीड्य सस्वजे, और बार बार उनको अपने हृदय से लगाया, श्री राम को। सस्वजे हृदय से लगाना। तथा तु देव्या सकृत प्रदक्षिणों, और इस प्रकार से जब माता कौशल्या उनकी प्रदक्षिणा कर चुकी, निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः, तो श्री राम भी बार बार उनके चरणों में गिरकर उनका आशीष लेने लगे। और उसके बाद जगाम सीता निलयम महायशाह, महान यशस्वी श्री राम माता से आशीष लेने के बाद सीता के निलय में चले गए, सीता के भवन में चले गई। स राघव प्रज्वलितः स्वया श्रिया, तो इस प्रकार मां से आशीर्वाद लेने के बाद स्वया श्रिया प्रज्वलितः, अपनी ही श्रिया से, अपनी ही कांति से, प्रज्वलितः जो कांतिमान थी, सत्यम यशः श्रेरमयी श्री श्रयताम, ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, सत्य यश
श्री और दूसरी श्री, दो श्री, सत्यम यशः श्री श्री श्रेयताम। कांति समृद्धि, दो श्री हैं, वो मेरे अंदर श्रेयताम आश्रय लें, मेरे अंदर स्थिर हों। तो यहाँ श्री राम के अंदर श्री पहले से ही स्थित है, तो उस अपनी स्थित श्रिया से, अपनी ही कांति से, अपनी ही दीप्ति से प्रज्वलितः, स्वया श्रिया प्रज्वलितः, अपनी ही श्रिया से प्रज्वलित वो राघव अर्थात दीप्तिमान महायशस्वी श्री राम सीता निलयम जगाम, सीता के भवन में चले गए। तो ये 21वां सर्ग यहाँ संपन्न हुआ। ऊपर जो 18 नंबर श्लोक था उसके ऊपर यहाँ मनुस्मृति का एक श्लोक इन्होंने उद्धृत किया है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म हतः मारा गया धर्म, जब हम धर्म का खंडन करते हैं तो धर्म भी हन्ति, हमारा हनन करता है, धर्म भी मारता है हमें। नष्ट किया हुआ धर्म हमें नष्ट कर देता है, नष्ट किया गया समय हमें नष्ट कर देता है, नष्ट किया गया आचरण हमें नष्ट कर देता है। धर्म में सब कुछ आ जाता है, धर्म बड़ा व्यापक शब्द है। तो हम किसी भी अंश में धर्म का खंडन करते हैं, उसको मारते हैं, हतः, तो वो हमें मार देता है। हतः हन्ति, धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव रक्षति रक्षितः, धर्म ही रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। आप योग धर्म की रक्षा करो, योग धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप यज्ञ धर्म की रक्षा करें, यज्ञ धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप व्यवहार धर्म की रक्षा करें, व्यवहार धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप यज्ञ धर्म की रक्षा करो, यज्ञ धर्म आपकी रक्षा करेगा। उपनिषद में पढ़ा ना, उपकौशल की अग्नियों ने कैसे रक्षा की, क्योंकि वो प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र करता था, अग्नियों को उनका आहार देता था रोजाना ठीक समय के ऊपर। तो फिर अग्नियों ने उसकी रक्षा की, क्योंकि उनके गुरुजी उनको शिक्षा ही नहीं दे रहे थे। तो अग्नियों ने एकत्रित होकर के कहा कि इसको अब हमें शिक्षित कर देना चाहिए। तो अग्नियों ने ही उसको वो ज्ञान दे दिया और फिर वो गुरु के पास गया। तो गुरुजी बोले आपको तो सब दिव्य ज्ञान हो गया ऐसे लग रहा है, क्योंकि ब्रह्म तेज आपके मस्तिष्क से छलक रहा है। तो हम जिसकी रक्षा करते हैं वो हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हन्ति हत, दोनों बातें ही हैं। नष्ट किया हुआ धर्म हमें नष्ट करता है, उससे भी नहीं बच पाओगे, दोनों में से एक तो करोगे, या तो रक्षा करेंगे धर्म की या तो नाश करेंगे। रक्षा नहीं करेंगे तो नाश करना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो ही जाएगा। और नाश को प्राप्त हुआ धर्म हमें नष्ट कर देगा। एक के लिए तो कुछ करना पड़ता है, दूसरे के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। धनवान बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, गरीब बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना, बन ही जाओगे, ऑटोमेटिक ही व्यवस्था है। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो गरीब बन ही जाएगा, उसको गरीब बनने के लिए अतिरिक्त प्रयास थोड़ी करना है। विद्या अर्जन करने में, विद्यार्थी हैं आप, अंतेवासी हैं, छात्र हैं, स्नातक बन रहे हैं, उसमें पुरुषार्थ करेंगे तो स्नातक बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। और अविद्वान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। 4-5 साल ऐसे आलस से प्रमाद में क्लास में आओ, बैठ के चले जाओ, जाके खाना खा लो, अगली क्लास में आ जाओ, फिर बैठ के शाम का खाना खा लो, ऐसे करते रहो 2-4 साल।
बन ही जाओगे। योग धर्म के लिए, योगी बनने के लिए, योग भी बहुत बहुत व्यापक शब्द है, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और रोगी बनने के लिए कुछ नहीं करना, बस योग धर्म को छोड़ दो, बन ही जाओगे, ऑटोमेटिक बन जाओगे। तो एक के लिए अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, धर्म को रक्षा के लिए यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो धर्म का हनन तो स्वतः ही हो जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। और हनन हुआ हुआ धर्म एक दिन हमारा ही वध कर देगा। समय को नष्ट करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सजग रहना पड़ेगा। क्षण तत्क्रमयो हो, अपनी शक्तियों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी शक्तियां कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रही हैं, इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। जिनका ध्यान हमेशा निंदा चुगली में ही रहता है, दूसरे ने क्या किया हमेशा उधर ही दृष्टि रहती है, ये क्या है? ये शक्ति का दुरुपयोग है। अपनी बहुत अच्छी शक्ति भगवान ने जो दी है उसका दुरुपयोग करना है ये, और समय का भी दुरुपयोग करना है। मतलब अपनी ही इच्छा से दूसरे के कूड़े कचरे को बीन रहे हैं, दूसरे की गंदगी को बीन रहे हैं, चुन रहे हैं। वहां से चुनने तो मोती चाहिए थे, फूल चुनने चाहिए थे। आप क्या चुन रहे हैं? कूड़ा करकट, गंदगी, गोबर। दूसरे के दोष देखना क्या है? मूर्खता। अपनी शक्ति का, अपने समय का बर्बाद करना। तो समय को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर क्षण अपना ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा है, मैं क्या चुन रहा हूं, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। तो रक्षित किया हुआ समय आपकी रक्षा करेगा और नष्ट किया गया समय आपको नष्ट कर देगा। कितने दिन कोई व्यक्ति झेलेगा? कोई माता पिता, कोई संस्थान, कोई गुरु आचार्य कितने दिन रखेगा आपको? 2-4 साल के बाद बोले तो किसी काम का नहीं है, भाग यहां से। क्योंकि आपने समय और शक्ति को सदुपयोग नहीं किया, इसलिए ये नष्ट की हुई शक्ति और नष्ट किया हुआ समय आपको नष्ट कर देगा। निमित्त कोई भी बनेगा फिर उसमें। तो ये बहुत बड़ा उपदेश है आज का। जिसमें मनुस्मृति का श्लोक भी दिया, रामायण का श्लोक भी है, तो इसको हमेशा याद रखना। ये नीचे वाला श्लोक है, इसको भी याद कर लेना। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्य। इसलिए अपने धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। आपका क्या धर्म है? आप जिन गुरु आचार्यों से पढ़ाई करते हो, उन्हीं गुरु आचार्यों की निंदा करते हो, तो ये आपका धर्म है कि अधर्म है? तो ये एक दिन ये आपको नष्ट कर देगा। अधर्म नहीं करना। जो आपके लिए यज्ञ हवन प्राणायाम दिनचर्या बनाई है उसका पालन करना क्या है? धर्म। और उसका पालन न करना अधर्म। आप यदि पालन नहीं करते हैं उसका, तो आप अधर्म को पाल पोस रहे हैं, और ये अधर्म एक दिन आपको नष्ट कर ही देगा। तस्मात् धर्मो न हन्तव्य। इसलिए अपने धर्म का कभी हनन नहीं करना चाहिए। आपका क्या धर्म है वो आपको पालन करना चाहिए। तस्मात् धर्मो न हन्तव्य, मानो धर्मो हतो वधित। क्योंकि हतो धर्मो मान नह वधित। आहत किया हुआ धर्म हमारा हनन ना करे, इसलिए सदा धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। ये हनन किया हुआ धर्म हमारा वध ना कर दे कहीं, इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये 22 नंबर सर्ग हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री